चलिए आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हो सीधे हम डायरेक्ट पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पर। जो एक्ट का नाम है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी इसमें इंक्लूड है। और यहाँ पर जो एक्ट का नाम है पूरा द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जैसा कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 हिंदी में से कहा जाता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और इसका एक शॉर्ट व्यू जो है उसकी तरफ हम एक नजर डालना चाहेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए इसमें जो टोटल चैप्टर की अगर बात करें तो चैप्टर इसमें टोटल 8 हैं और सेक्शन इसमें 43 हैं। ये 28 ऑफ सितंबर 1993 से एप्लीकेबल हो गया, इन्फोर्स हुआ। और जो इसे प्रेसिडेंट की परमिशन मिली वो 8 ऑफ जैन 1994 से। जनरली आप देखेंगे कि राष्ट्रपति की परमिशन पहले मिलती है, एक्ट बाद में लागू होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो डेट है थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा है इसमें। चलिए जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं चैप्टर्स पर। एक शॉर्ट व्यू नजर डाल लेते हैं कि कौन सा चैप्टर इससे रिलेटेड है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट जो रिलेटेड है प्रारंभिक से यानी कि प्रिलिमिनरी से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड, केवल इसमें 2 ही सेक्शन है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं चैप्टर सेकंड पर। जरा ध्यान दीजिएगा चैप्टर सेकंड पर रिलेटेड। चैप्टर सेकंड पर एक नजर डालिए। चैप्टर सेकंड जो रिलेटेड है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसका अपना एक अलग से इम्पोर्टेंस है इसका। और ये पूरे इंडिया में सब जगह मानव जो अधिकार हैं उनके प्रति आप बोलिए चाहे लड़ाई लड़ते हैं या फिर उनके संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम भी करते हैं ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग। और हर स्टेट लेवल पर उनको सबको कमांड भी करते हैं। चलिए जरा इनके हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं जल्दी से शॉर्ट व्यू पर। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेक्शन 3 से लेकर के 11 तक के इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। और सेक्शन 3 पर एक नजर डालते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। और सेक्शन 4 पर हम यहाँ बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स यानी अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित। सेक्शन 5 जो है ना वो रजिस्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स यानी अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र और उनका हटाया जाना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 6 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स यानी कि अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। ये देखिए मैं आपको क्यों ये पढ़ा रहा हूँ, इनको ज़्यादा ध्यान दीजिए जिससे आपको ये सेक्शन याद हो पाए। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम एडीपीओ में देखें तो सबसे ज़्यादा ये सेक्शन से ही आने वाले होते हैं, इस वजह से इनको थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना होगा। सेक्शन 7 पर एक बार नजर डालिए। सेक्शन 7 जो रिलेटेड है वो बात कर रहे हैं मेंबर टू एक्ट एज चेयरपर्सन और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस यानी कि कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 8 में टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स यानी अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 9 पर एक बार नजर डालिए। सेक्शन 9 पे यहाँ पर बात करेंगे वैकेंसीज ETC नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ द कमीशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैकेंसीज ETC नॉट टू इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ द कमीशन। रिक्तियों आदि से आयोग की कार्रवाइयों का अविधिमान्य ना होना। सेक्शन 10 में यहाँ पर बात करेंगे प्रोसीजर टू बी रेगुलेटेड बाय द कमीशन, प्रक्रिया का आयोग द्वारा भी नियमित किया जाना। सेक्शन 11 में प्रोविजंस जो दिए गए ऑफिसर एंड अदर स्टाफ ऑफ द कमीशन, आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद।
ये चैप्टर सेकंड है। चैप्टर थर्ड पर एक बार नजर डालिए। चैप्टर थर्ड जो रिलेटेड है सेक्शन 12 से लेकर के 16 तक डिफाइन किया गया, तो इनको आप इस टाइप से याद कर सकते हैं। 12 to 16 की बात की गई इसमें। चैप्टर 3 जो रिलेटेड है आयोग के कृत्य और उनकी शक्तियां। कभी कभी देखिए सीधे सीधे से प्रोविजंस यहाँ से आ जाते हैं, इसलिए आपको इंडेक्स पढ़ना कंपलसरी है और उसको पढ़िए अच्छे से। फिर यहाँ पर बात करेंगे फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द कमीशन। सेक्शन 12 में बात करेंगे फंक्शन ऑफ द कमीशन यानी कि आयोग के कृत्य। सेक्शन 13 में बात करेंगे पावर रिलेटिंग टू इंक्वायरीज यानी कि जांच से संबंधित शक्तियां। सेक्शन 14 यहाँ पर बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण की। सेक्शन 15 में बात की गई है स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन ऑफ द कमीशन यानी कि आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन। सेक्शन 16 पर बात करते हैं पर्सन लाइकली टू बी प्रीजुडिशियली अफेक्टेड टू बी हियर्ड यानी कि उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है। चैप्टर 4 पर हम एक नजर डालते हैं, तो ये सेक्शन 17 से लेकर के 20 तक ये डिफाइन किए गए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। चैप्टर 4 प्रोसीजर यानी कि अध्याय 4 में प्रक्रिया की बात की गई है। सेक्शन 17 से लेकर के 20 तक ये डिफाइन किए गए। तो सेक्शन 17 पर एक नजर डालें। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स यानी शिकायतों की जांच। सेक्शन 18 में बात की गई स्टेप ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंक्वायरी, जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्रवाई। सेक्शन 19 में बात की गई प्रोसीजर विद रेस्पेक्ट टू आर्म फोर्स, सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया। सेक्शन 20 में बात की गई एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन यानी कि आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट है। चैप्टर 5 में अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं तो यहाँ बात की गई राज्य मानव अधिकार आयोग यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो सेक्शन 21 से लेकर के 29 तक इनके प्रोविजंस दिए गए। ये आपको थोड़ा सा याद रखना। चैप्टर 5 है राज्य मानव अधिकार आयोग यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। सेक्शन 21 पर एक नजर डालते हैं। यहाँ बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन। सेक्शन 22 में अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन यानी कि राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। सेक्शन 23 में हम बात करेंगे रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन, राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य का त्यागपत्र और हटाया जाना। सेक्शन 24 पर एक नजर डालिए। यहाँ बात की गई टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट कमीशन, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि। सेक्शन 25 में बात की गई मेंबर्स टू एक्ट एज चेयरपर्सन और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उसके कृत्यों का निर्वहन। सेक्शन 26 में बात की गई टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट कमीशंस यानी कि राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें। सेक्शन 27 पर नजर डालिए ऑफिसर्स एंड अदर स्टाफ ऑफ द स्टेट कमीशन यानी कि राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद। सेक्शन 28 में बात की गई एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स ऑफ स्टेट कमीशन यानी कि राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। सेक्शन 29 में बात की गई एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन टू स्टेट कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू होना। नेक्स्ट चैप्टर 6 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो चैप्टर 6 यहाँ पर दिया गया है ह्यूमन राइट कोड यानी कि मानव अधिकार जो न्यायालय है उनसे रिलेटेड। यहाँ पर केवल 2 ही सेक्शन दिए गए हैं 30 एंड 31। 30 में यहाँ बात की गई ह्यूमन राइट कोर्ट्स यानी कि मानव अधिकार न्यायालय। सेक्शन 31 में यहाँ बात की गई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि विशेष लोक अभियोजक। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 में यहाँ बात की गई है फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट्स यानी कि अध्याय 7 वित्त लेखा और संपरीक्षा, और जो ये रिलेटेड है सेक्शन 32 से लेकर के 35 तक, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। जस्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 32 में बात की गई ग्रांट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान। सेक्शन 33 में बात की गई ग्रांट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार द्वारा अनुदान। सेक्शन 34 में बात करेंगे अकाउंट्स एंड ऑडिट यानी कि लेखा और संपरीक्षा की।
सेक्शन 35 में बात की गई अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ स्टेट कमीशन यानी राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ सेक्शन 35 को, अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ स्टेट कमीशन, राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा। चैप्टर 8 पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये आखिरी चैप्टर है जो कि पेटेंट से रिलेटेड, मिसलेनियस से रिलेटेड है। सेक्शन ये 36 से लेकर के 43 तक डिफाइन किए गए। कहां से कहां तक? 36 से लेकर के 43 तक। तो जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 36 पर एक नजर डालते हैं। यहां बात की गई है मैटर्स नॉट सब्जेक्ट टू ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कमीशन, आयोग की अधिकारता के अधीन ना आने वाले विषय। सेक्शन 37 पर बात करेंगे तो यहाँ बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, विशेष अन्वेषण दलों का गठन। सेक्शन 37 आप पढ़ रहे हैं। सेक्शन 38 में यहाँ पे बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई सेक्शन 39 पर एक नजर डालिए। यहाँ बात की गई है मेंबर्स एंड ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट्स यानी सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना। सेक्शन 40 में यहाँ पर बात की गई है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स यानी कि नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। सेक्शन 40A में बात की गई पावर टू मेक रूल्स रेट्रोस्पेक्टिवली, भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति। ये थोड़ा सा VIP, इसको जरा ध्यान रखिएगा। सेक्शन 40A। सेक्शन 40B में यहाँ बात की गई पावर ऑफ कमीशन टू मेक रेगुलेशन, आयोग की विनियम बनाने की शक्ति। इन दोनों को जरा ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे सेक्शन पूछे जा सकते हैं। सेक्शन 41 में यहाँ पे बात की गई है पावर टू स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। सेक्शन 42 में बात की गई पावर टू रिमूव डिफिकल्ट्स यानी कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। एंड सेक्शन 43 में बात की गई रिपील एंड सेविंग निरसन और व्यवहार से रिलेटेड। ये इसका एक शॉर्ट व्यू था जो ह्यूमन राइट एक्ट जो बना हुआ है, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, इसका एक ये शॉर्ट व्यू था। इसको आपको याद करना है जिससे आसानी से आप एग्जाम में सेक्शन वाइज आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम थोड़ा सा डिटेल में भी इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए, वॉइस क्लियर है गाइस सभी को? ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सेक्शन फर्स्ट सेकंड जितना हो सकता है उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो एक्ट है इसमें 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ है और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कुछ सेक्शन में चेंजेस किए गए। और नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे देखिए, जैसा कि आप ये एक्ट को देख रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, एक्ट नंबर 10 ऑफ 94, 8 ऑफ जनवरी 1994 को राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट की परमिशन मिली। जो इस एक्ट का मोटो क्या है, प्रियम्बल क्या है इसकी, इस पर एक थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन in state and human rights courts for better protection of human rights and for matter connected herewith or incidental thereto। इसके इतने ये ऑब्जेक्ट हैं जिसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। फिर से थोड़ा सा इस पर एक बार नजर डालेगा। पहले कहा गया प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उनके बारे में, तो एक फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड बात की गई है यहाँ पर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इन स्टेट, सेकंड पॉइंट। फिर इसके बाद बात की गई है ह्यूमन राइट कोड्स की, ह्यूमन राइट कोड भी होंगे, ये थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स को बेटर प्रोटेक्शन हो सके उससे संबंधित, और कोई भी जो एक्सीडेंट होते हैं उससे रिलेटेड जिनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है उसके रिलेटेड भी इसमें प्रोविजंस किए गए हैं।
चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा एक नजर डाल लीजिएगा कि आज आपको समझ आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।